काम करता है। हन्ना ने दुआ की, खुदा ने उसकी सुनी, खुदा ने उसको जवाब दिया। एलिया ने जब खुदा की दुआ की तो खुदा ने एलिया की दुआ पर अपना कान लगाया। यूसुफ ने जब वो कैद में था, कैदी था, खुदा के बंदा यूसुफ ने खुदा के दुआ की, खुदा ने उसकी दुआ पर अपना कान लगाया। और अलिशबा मेरे अजीजों जो बांझ थी, जिसके पास औलाद नहीं थी, जब अलिशबा ने और उसके हस्बैंड ने, उसके शौहर ने, जो काहिन था, काहिन की खिदमत करने वाला था, जब जकरिया ने खुदावंद को पुकारा, अलिशबा ने खुदावंद को पुकारा, तो बाइबल में लिखा है खुदा ने उनकी दुआ पर अपना कान लगाया। और जब मेरे अजीजों हमने हॉस्पिटल में बेटे के लिए दुआ की और कहा कि ऐ खुदावंद जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐ खुदावंद तो इनको अकल दनाई फहम अता कर, ताकि ये तेरी अकल दनाई फहम के साथ बेटे की ट्रीटमेंट करे। और मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब उस मेडिसिन पर हमने खुदा का पाक रूह और पाक लहू मांगा, तो मेरे अजीजों फिर खुदा ने अयान की जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खून। जो है खून जो है वो इंसान का खुदा से इंसाफ मांगता है। क्या करता है जी खून? हमारा खुदा से इंसाफ मांगता है। खून की गवाही और उसकी अहमियत पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक हम सीखेंगे। क्या करेंगे जी? खून की जो गवाही है और उसकी अहमियत पैदाइश की किताब से लेकर, पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे तक हम सीखेंगे। इसमें लग जाए हमें कोई 1 महीना, इसमें लग जाए 2 हफ्ते, इसमें लग जाए कोई 2 महीने। हम पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक हम सीखेंगे कि खून की अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही हमने अयान के लिए दुआ की और वहां पर जितने भी मरीज थे, हमने सब के लिए दुआ की। हमने कहा क्या खुदावंद इन लोगों के लिए भी तेरे पाक लहू को मांगते हैं। और मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमने उनके लिए दुआ की तो शाम को कोई मरीज भी उधर ना रहा, सब ने शिफा पा ली। किसके नाम से? खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मेरे अजीजों खुदा भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी उस दर उस रहती है। और हम जो मैसेज मैंने पहले आपको बताया है कि हम आज के जो हमारा मैसेज है इसका इनवान क्या है जी? खून की गवाही और उसकी अहमियत पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक। बाइबल मुकद्दस में खून एक बड़ी थियोलॉजिकल हकीकत है जो गुनाह, कफारा, नजात और अदालत के स्वभाव को जाहिर करता है। क्या है जी? इसके स्वभाव को जाहिर करता है कि खून क्या है, कफारा क्या है और नजात क्या है। हम सीखेंगे। आइए जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम पाक में से पैदाइश की किताब। अगर किसी बेटी को बाइबल चाहिए तो वो ले सकती है। ये लो बेटा। पहले हम 10 आयत को पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 4 बाब, उसकी 10 आयत को जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर मेरे अजीजों लिखा है, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि खून की अहमियत। खून जो है वो खुदा के हुजूर जाकर इल्तिजा करता है, क्या खुदावंद मेरा इंसाफ कर। जब मुकाशवा की किताब पर एंड आखिरी किताब पर हम जाएंगे ना, तो फिर हमें पता चलेगा कि वहां पर जितने भी मुकद्दसीन हैं, जो बेगुनाह हलाक किए गए हैं, जिनको शहीद किया गया है, उनका जो लहू है, उनका जो ब्लड है, वो खुदा के हुजूर इल्तिजा करता है। मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है। जब मैं मुतालिया कर रहा था तो मैंने सारे हवाला जात देखे हैं कि कौन सा हवाला कहां पर क्या बयान कर रहा है और कौन सा हवाला कहां पर क्या बयान कर रहा है। हालेलुया। और 10 आयत को हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब पुराने अहदनामा में से, और उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत का जब मुतालिया करें तो मेरे अजीजों यहां पर लिखा है, फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको
पुकारता है। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदावंत की खास बरकत हो, खुदावंत का शुक्र हो। सो मेरे अजीजों, अब ये कौन कह रहा है? फिर उसने कहा, खुदा ने अपने बंदा काइन को कहा, जिसने हाबिल को अपने भाई को कत्ल किया है। खुदा उसके साथ बातचीत कर रहा है। खुदा उसे कहता है कि तेरा भाई कहाँ है? और वो कहता है कि क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? क्या मैं अपने भाई का निगहबान हूँ? लेकिन खुदा यहाँ पर क्या कह रहा है? खुदा अपने बेटे काइन को कह रहा है कि काइन, तेरे भाई का खून जमीन पर से मुझको पुकारता है। हालेलुया। और खून में क्या है जी? खून में जिंदगी है। अगर इंसान का खून निकल जाए, अगर इंसान के जिस्म से खून निकाल दिया जाए, तो मेरे अजीजों, इंसान भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। और हम खून की अहमियत पर गौर करेंगे जब मेरे अजीजों हम पैदाइश की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 2 से 16 आयत का मुताला करें, तो यहाँ पर हमें सारा ही माजरा सब कुछ सुनने को मिलेगा। 2 आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ, और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। याद रखना है, हाबिल क्या करने वाला था और काइन क्या करने वाला था? किसान। तो मेरे जीजो, जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों को चुराने वाला था, और जो काइन था, और बाइबल में लिखा है, और काइन चरवाहा था। और चंद दिन के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंत के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंत ने हाबिल को और उसके हदियों को मंजूर किया, पर काइन और उसके हदियों को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत खौफनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। यहाँ पर क्या हुआ है जी? यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा है कि जो सच्चे दिल से खुदावंत की खिदमत करते हैं, खुदा उनको क्या करता है? बरोमंद करता है। खुदा उनको सरफराज करता है, खुदा उनकी जिंदगी में काम करता है। और यहाँ पर एक जो भाई है वो क्या करता है? अपने जो नजर का चंदा है वो खुदा के हुजूर लेकर आता है। लेकिन दूसरा जो भाई है हाबिल है, वो खुशी के साथ और सबसे अच्छा जो हदिया है वो खुदा के हुजूर लेकर आता है। लेकिन खुदा वहां पर क्या करता है? जिसने नजर का चंदा, जिसने जिसे पंजाबी में हम कहते हैं ना कि नाखुश हो के चीजें दी, वो भी कोई गली सड़ी बात। अब ऐसा होता है ना कि हम कोई बिरयानी वगैरह या कोई देग बनवाए, तो हम कहते हैं कि चलो देगी ते खुदा वास्ते ही है, चलो ਇਹਦੇ ਚ थोड़ा या नाकस चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾ ਦਈਏ। कोई लोग कहते हैं जी ਇਹ चीज सस्ती है जी, ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੀ है। कुछ लोग की करते हैं, चलो सस्ती चीज ले आके चलो जी देनी तो चर्च वास्ते ही है या खुदा वास्ते ही है। लेकिन ये क्या करता है? हाबिल बहुत अच्छा और बेहतरीन जो हदिया है वो खुदा के हुजूर दिल से लेकर आता है। लेकिन काइन जो है वो सिर्फ नजर का चंदा लाता है, कुछ गले सड़े फल वो लेकर आता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि खुदा जो है वो हाबिल के हदियों को कबूल करता है और काइन के जो हदिया है उसको कबूल नहीं करता। इसलिए मेरे अजीजों, काइन जो है वो खौफनाक होता है, उसका गुस्सा बढ़ता है और वो अपने भाई पर बड़ा गुस्सा होता है, वो उससे नाराज होता है। और बाइबल में लिखा है कि उन दोनों भाइयों में कोई बात होती है। बाइबल में क्या आगे पढ़ेंगे? पर काइन को और उसके हदियों को मंजूर ना किया, इसलिए काइन निहायत खौफनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? 7 आयत में लिखा है, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा? अब खुदा काइन से हम कलाम होता है, खुदा तुझसे कहता है कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है, तू क्यों खौफनाक हुआ है? क्या तू भला करे तो तेरा भला ना होगा? जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे वास्ते भी नापा जाएगा। और यहाँ पर खुदा इसे कह रहा है कि तू खौफनाक
ना हो। तू अच्छा काम कर, तेरे भाई ने भलाई की है, तू भी भलाई कर। और बाइबल में लिखा है मेरे दोस्तों, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह तेरे दरवाजे पर दबा बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिबा। खुदा क्या कह रहा है काइन से कि तू इस गुनाह पर जो तू करने को है इस पर गालिब आ। तू वो गुनाह ना कर जो इब्लीस तुझसे करवाना चाहता है, तू इस पर गालिब आ, तू दुआ कर, गुनाह के झुक। लेकिन ये क्या कर रहा है, इसके दिल में खौफ और जो है उसे क्या कहते हैं पंजाबी में कि बदला लेने की ये बड़ी सोच रहा है। ये कहता है कि मैं बदला लूंगा क्योंकि मेरा तो हदिया कबूल नहीं हुआ। खुदा ने हाबल के हदी को कबूल किया है और वो कहता है कि मैं अब हाबल से बदला लूंगा। और खुदा इसके दिल की बातों को जानता है। बाइबल में लिखा है कि खुदा हमारे दिलों और गुर्दों से वाकिफ है। और बाइबल में लिखा है मेरे अजीजों, और काइन ने अपने भाई हाबल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबल पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। आगे 9 आयत में लिखा है, तब खुदावन ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबल कहाँ है? उसने कहा मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? अब ये खुदावन ने अपने भाई को कत्ल करके मान नहीं रहा, खुदा को बता नहीं रहा। खुदा को जानता है, खुदा को हमारे दिलों और गुर्दों से जानता है, वाकिफ है। बाद दफा हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसा गुनाह कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, चिकारी कर लेते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि क्या तूने ये काम किया है, तो हम उसको मना कर देते, मैंने तो भाई नहीं किया, मैं भैया गल कही भी नहीं। लोग घरों में तफरके डालते हैं, जब एक दूसरे को पता चलता है, पूछते हैं, बताते हैं, तो लोग साफ तौर पर मुकर जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि खुदा हमारे दिलों और गुर्दों से क्या है जी, वाकिफ है। खुदा जानता है, खुदा हमारी रग रग से वाकिफ है। अब खुदा ऐसे पूछ रहा है कि तेरा भाई कहाँ है? खुदा ऐसे ये भी कह रहा है, ये भी कह सकता है कि तूने अपने भाई को कत्ल कर दिया, क्यों तूने अपने भाई को कत्ल किया? लेकिन ये उल्टा ऊपर क्या कह रहा है कि मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ, क्या मैं अपने भाई को कोई नुकसान पहुंचा सकता हूँ? ये खुदा को ऐसी बातें कह रहा है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, जब 10 आयत को पढ़े तो उसमें लिखा है, उसने कहा, किसने कहा? खुदा ने काइन को कहा, फिर उसने कहा तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया? खुदावंद उससे सवाल कर रहा है कि तूने ये क्या किया? तूने तो अपने भाई को, सखे भाई को ही मार दिया, तूने उसका खून बहा दिया। और आगे लिखा मेरे अजीजों, तेरे भाई का खून जमीन पर से मुझको पुकारता है और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। क्या हुआ जी इसकी तरफ से? पिछले दिनों में मुझे किसी ने ये सवाल किया था कि पादी साहब ये जो इंसान है वो जमीन की तरफ से लानती है कि क्या है? मैंने उसको ये बाइबल का हवाला दिया, मैंने कहा बाइबल में ये लिखा है। क्या हुआ जी? काइन जमीन की तरफ से लानती हुआ। कि जितनी भी पहले इंसान क्या करता था, खुदा ने सब कुछ इंसान को फ्री में दिया था। ना इंसान खेती बाड़ी करता था, ना इंसान कोई और काम करता था, सिर्फ और सिर्फ वो खुदा की बंदगी करते थे, खुदा के कहने के मुताबिक चलते थे और खुदा उनको ये सारी चीजें मुहैया करता था। जब खुदा ने हवा और आदम को बागे अदन में रखा तो मेरे दिल वो खेती बाड़ी नहीं करते थे, बल्कि हर एक चीज खुदा ने उनके लिए पैदा की हुई थी। लेकिन खुदा ने उनको एक बात कही थी कि तू बाग के सारे दरख्तों का फल खा सकता है, लेकिन जो बाग के बीच में है उस दरख्त का फल तूने नहीं खाना। लेकिन क्या हुआ? इन्होंने खुदा के हुक्म को रद्द कर दिया, खुदा के हुक्म को तोड़ दिया। और जब इन्होंने खुदा के हुक्म को रद्द कर दिया, तोड़ दिया, तो मेरे दिलों फिर इन पर सजाएं आई। और क्या हुआ? पहला गुनाह जो है वो फरिश्तों ने किया, दूसरा गुनाह हवा और आदम ने किया, और तीसरा जो गुनाह है वो भाई ने भाई को कत्ल करके कर दिया। और आगे लिखा है मेरे अजीजों, और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ जिसने अपना मुंह पिछाड़ा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले, इसका तेरे भाई का खून ले। और आगे लिखा है, जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी,
और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। आगे लिखा है 13 आयत में, तब काइन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है, देख आज तूने मुझे जमीन पर से निकाल दिया है और मैं तेरे हजूर से रूपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा होगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावंद ने, सुनिएगा, अब खुदावंद फिर भी इसकी हमायत कर रहा है, खुदावंद फिर भी इसको माफ कर रहा है। खुदावंद क्या कहता है इसके बारे में? तब खुदावंद ने उसे कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। सो काइन खुदावंद के हजूर से निकल गया और अदन के मशरक की तरफ लूत के इलाका में जा बसा। आमीन जी। अब क्या हुआ जी? इसके भाई का हाबल का जो लहू है वो खुदावंद को पुकारता है कि ऐ खुदावंद मेरा इंसाफ कर, ऐ खुदावंद मुझे बदला दे, ऐ खुदावंद देख नाहक मेरा खून बहा है, ऐ खुदावंद मेरा इंसाफ कर। और खुदा ने काइन से कहा कि देख तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है। मेरे जीजों, इंसान का जो लहू है उसमें क्या है जी? जिंदगी है। अगर इंसान के जिस्म से खून ना हो तो मेरे जीजों इंसान फिर जिंदा नहीं रह सकता। अगर इंसान के जिस्म में खून है तो इंसान के जिस्म में जिंदगी है। हालेलुया। तो मेरे जीजों, इंसान, बाइबल में लिखा है कि इंसान के खून की क्या है जी? ये पुकार है। किसके खून की? इंसान के खून की पुकार है कि खुदावंद हमारा इंसाफ कर। वैसे तो जिंदा भी खुदावंद को पुकारते हैं, खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद हमारा इंसाफ कर, लेकिन मेरे जीजों जिनका नाहक खून बह जाता है उनका खून भी खुदावंद को पुकारता है कि खुदावंद हमारा इंसाफ कर। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर, अपनी सूरत पर पैदा किया है। खुदा ने अपने नथनों में से, जिंदगी के नथनों में दम फूंका, अपना दम जो है खुदा ने इंसान के नथनों में फूंका। हालेलुया। यहाँ पर मेरे जीजों चंद बातें करके वाइंड अप करूंगा। यहाँ पर खून जुल्म की गवाही देता है। खून किसकी गवाही देता है जी? जुल्म की। क्योंकि हाबल के साथ क्या हुआ? जुल्म हुआ। उसने अपने भाई का कोई नुकसान नहीं किया, अपने भाई को कुछ नहीं कहा, लेकिन भाई ने क्या किया? नाहक उसे कत्ल कर दिया। काइन का गुनाह जमीन को क्या करता है जी? नापाक करता है। बाइबल में क्या लिखा है? खुदा ने क्या कहा कि तेरी वजह से तूने अपने भाई का खून किया है और तेरी वजह से जमीन क्या हो गई? लानती हो गई। काइन का गुनाह जमीन को नापाक करता है। और तीसरी और आखिरी बात, खून खुदा के हजूर खामोश नहीं रहता। खून जो है क्या है जी? खुदा के हजूर खामोश नहीं रहता। वो खुदा के हजूर पुकारता है, खुदा से कहता है कि खुदा मेरा इंसाफ कर। तो मेरे जो हमें किसी का नाहक खून नहीं करना। ये नहीं कि हम किसी को कत्ल करेंगे तो फिर ही खून होगा। हमने किसी के बारे में कोई ऐप जो नहीं करनी, किसी के बारे में कोई ऐसी बातें नहीं कहनी, किसी का दिल नहीं दुखाना। ये नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना कि किसी का नाहक हम कत्ल करें। ऐसे अपने लफ्जों से भी बाइबल में लिखा है मेरे जीजों कि लफ्ज जो है क्या करते हैं? मार देते हैं। लफ्ज क्या करते हैं? मार देते हैं। आप किसी के बारे में कोई भी ऐसी बात कह दे तो मेरे जीजों सालों साल उसे मरते दम तक उसे वो बात याद रहेगी कि फलां भाई ने, फलां बहन ने, फलां बुजुर्ग ने, फलां रिश्तेदार ने मेरे बारे में ये बात कही थी। सालों साल उनको ये बातें याद रहती हैं। मेरे जीजों हमने किसी के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं करनी। बाइबल में लिखा है कि नाहक जिसका खून बहाया जाता है वो खुदा के हजूर फरियाद करता है। बाइबल में क्या लिखा है कि टूटे दिलां नूं यसू जोड़ देता है। जो टूटे दिल हैं, जो दुनिया के सताए हुए हैं, खुदा मेरे दिल उनको याद करता है और उनकी जिंदगियों में काम करता है। बाकी जो हिस्सा है हम अगले इतवार को
देखेंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी बरकत देगी।